हेलो बच्चों, आज हम ले आए हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यूनिट कन्वर्जन का। और यूनिट कन्वर्जन सदा से ही जो क्लास 10 तक के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहा है, चैप्टर भी रहा है। तो आज इसके हम बेसिक्स को सीख लेते हैं और फिर चार्ट को भी हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना दिलचस्प चैनल जीएसएम सर। क्या है बच्चों इसकी कहानी? तो बेस यूनिट हम लेते हैं बच्चों मीटर को, ये लीजिए बेस यूनिट। और अगर हम इस तरफ जाते हैं लेफ्ट के साइड तो ये मिल जाती है बिगर यूनिट। ये क्या है बच्चों? बिगर यूनिट्स है। चलिए ठीक है। राइट में जाते हैं तो स्मॉलर है यूनिट्स का फॉर्म। चलिए ठीक है। तो बच्चों मीटर से ही हम सारा कुछ फाइंड आउट करने वाले हैं। कुछ वैल्यूज को लेंगे या सिंप्लीफाइड भी करेंगे, सारा कंफ्यूजन भी दूर करेंगे। तो बच्चों अगर हम मीटर से डेका मीटर जाते हैं, हमने यूनिट क्या ले रखा है? मीटर। तो डेका मीटर जाएंगे तो 10 का गैप, डेका से हेक्टो की तरफ जाएंगे 10 का गैप, हेक्टो से किलो की तरफ जाएंगे तो भी 10 का गैप। वही मीटर से डेसी मीटर जाएंगे तो बच्चों मिलेगा 10 का गैप, डेसी से सेंटी में भी 10 का गैप और सेंटी से मिली में भी 10 का गैप। सब में बच्चों 10 का गैप है। पर अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर में जाना पड़े तो मुझे 10 के दो गैप मिलेंगे, एक ये और एक ये। तो मतलब मीटर से सेंटीमीटर जाने में मुझे 100 का गैप मिलेगा। वैसे ही मीटर से मुझे किलोमीटर जाना हो तो मुझे कितने का गैप मिलेगा बच्चों? 3 नंबरों का, 1 2 तीसरे तक पहुंचेंगे तो मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 का गैप आ जाएगा। बस आपको छोटी सी चीज याद रखनी है। और अगर हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, मतलब मीटर से किलोमीटर की ओर जा रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो हमें करना पड़ेगा डिवाइड। पर बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं तो वो बेचारा कुछ ना कुछ देके जाएगा। बड़ा हरदम छोटे को देके जाता है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड छोटा वाला जब अलग हो जाता है तो कुछ हिस्सा लेके निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, डिवाइड करना है जब छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, पर जब बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो वो आशीर्वाद के तौर पे उसको कुछ ना कुछ ज्यादा दे के जाएगा। तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर। जैसे मुझे निकालना है कि 5 डेकामीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टोमीटर। ठीक है सर, कैसे होगा? बच्चों डेका जो है हेक्टो के मुकाबले में छोटा है। इसके में बेस को काउंट कीजिएगा, इसके मुकाबले में डेका बड़ा है, इसके मुकाबले में हेक्टो बड़ा है डेका के मुकाबले। अब अगर हम छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बच्चों हमें डिवाइड करना है। डिवाइड कितने से करना है बच्चों? गैप के काउंट करेंगे तो गैप 1 का है, मतलब 10 का। आप इसको डिवाइड कर देंगे 10 से तो हम लिखेंगे 5/10। कितना मिल गया बच्चों? 0.5। तो मैं यहां लिख दूंगा 0.5 हेक्टोमीटर। चलिए ओके होगा, इसको नंबर 1 लिख देते हैं। नंबर 2 कुछ लेते हैं हम लोग। चलिए डेसीमीटर लेते हैं। ये 2 नंबर लिया हमने डेसी। कितना लेते हैं बच्चों? इसको नंबर 2 लिख करके हम ले लेते हैं यहां पर 7 डेसी। कन्वर्ट किस में कर रहे हैं बच्चों? हम लोग मिलीमीटर में, मिली में कन्वर्ट कर रहे हैं। 7 से हम आ रहे हैं मिली में। तो बच्चों देखेंगे 7 डेसी से कितना कम हुआ? 10। कितना कम हुआ? 100। कंफर्म हो गया कि 100 का या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा। पर चेक करेंगे इसके पास वाली यूनिट कितना गैप आया बच्चों? 10। हम डेसी से जा रहे हैं मिली में। जब लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट में इस तरफ तो यूनिट बड़ी होती है, जब राइट में जाते हैं तो यूनिट छोटी होती है। ऐसा मैंने लिख रखा है, मतलब ये बड़ा है, ये इससे छोटा है डेसी से, और ये सबसे छोटा है। तो बच्चों हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ देगा, देने वाला होता है मल्टीप्लाई। तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों किससे? 100 से। तो हमें कितना मिल जाएगा? 700। मतलब 7 डेसीमीटर कितना देगा? 700 मिलीमीटर की फॉर्म में आ जाएगा। चलिए और करते हैं कुछ क्वेश्चन। नंबर 3, मान लीजिए मुझे जाना है सेंटी। ये लीजिए सेंटी ले लेता हूं मैं, सेंटीमीटर, सेंटी नहीं सेंटीमीटर लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 12 सेंटीमीटर और हमें कन्वर्ट करना है उसको हेक्टो में। चलिए ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? काउंटिंग करते हैं फटाफट। सेंटी से 1 2 3 4, मतलब कितना आ गया बच्चों? 4 जीरो का गैप। 2 3 4। पर हम जा रहे हैं बच्चों छोटे से बड़े की ओर, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 को हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों कितने से? 10,000 से। तो 4 जीरो है
ऊपर 2 ही नंबर है, तो नाइंसाफी हो गई। क्या करेंगे बच्चों, ऊपर 4 डिजिट बनाते हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ डेसिमल, तो मिल गया बच्चों 0.0012 हेक्टोमीटर। कितने में होता है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। चलिए एक और करते हैं, एक लास्ट वाला लेते हैं सीधा, मिली से सीधा किलो। पहले हम लेते हैं बच्चों 5 किलो किसके बराबर होगा, कितने मिली के बराबर होगा, वो चेक करते हैं। तो यहां से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, छठे पे पहुंच गए। एक को मिस करना, अगर इसको गिन रहे हैं तो इसको मत गिनना। आप ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग और फाइनल में किसी एक को ही काउंट करना। जैसे आप यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, ऐसा मत कीजिएगा, एक छोड़कर करना है। टोटल है उसमें से कम कर दीजिए। बॉक्स को काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 7 की जगह पे कितने काउंट करने होंगे बच्चों, 6। मतलब यहां से गिनना होता है, यहां से नहीं, यहां से 1 2 3 4 5 6 पे आने का मतलब हो गया 6 जीरो का डिफरेंस। मैं 6 जीरो कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6। किलो से आ रहे हैं मिली पे, मतलब बड़ा है, छोटे को कुछ दे के जाएगा। सीधा हम यहां पर 5 लिख करके कितने जीरो, 2 4 6 जीरो लिख देते हैं, 5 6। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम आ जाते हैं डेसी से डेका में। चलिए यहां लिखता हूं मैं 15 डेसी इज इक्वल टू हाउ मेनी डेका। मैंने देखा क्या होगा बच्चों, डेसी से डेका पे आ रहे हैं, मतलब हम छोटे से बड़े की ओर आ रहे हैं। अब तो पता चल गया छोटे से बड़े आने का मतलब हो गया छीनना, मतलब वो डिवाइड करेगा, डिवाइड एंड रूल। तो बच्चों ये रहा डेसी से डेका, मतलब 1 और 1 2 का डिफरेंस, मतलब इसको डिवाइड करना है 100 से, 15/100, नीचे 2 जीरो ऊपर 2 नंबर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 0.15 आगे लगाइए जीरो, काम खत्म। तो हम इन चीजों को बेसिक वे में कर सकते हैं अगर हमें इनके प्रोसेस पता चल गए। रूल बच्चों ये है कि छोटे से बड़े की ओर जाना पड़े तो डिवाइड, और बड़े से छोटे की आनी पड़े आशीर्वाद के तौर पे तो मल्टीप्लाई। वो आप इसको याद रखिएगा। यूनिट कन्वर्जन कुछ ऐसा ही है जो कि आपने सीखा है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बेहद अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर डेसिमल का नंबर आए तो दिक्कत नहीं, एक डेसिमल का भी नंबर ले लिया जाए बच्चों। ये लीजिए, इसको मिटा दें, एक डेसिमल का भी 1-2 नंबर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन लाइफ में ना हो। हम लेते हैं बच्चों 7.6 सेंटी, ये लीजिए, इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पे आ जाते हैं, हाउ मेनी मीटर। अब सेंटी से यहां आए, यहां आए, छोटे से बड़े डिवाइड करना होगा, तो 1 और 1 2 मतलब 100 से डिवाइड, तो मैं यहां पर 7.6 को डिवाइड कर देता हूं बच्चों 100 से। अब होगा क्या, ऑलरेडी एक पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है सर। अब हमें नीचे 2 जीरो मिले हैं, पर ऊपर अब एक ही नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले नंबर को हमें काउंट नहीं करना है, तो एक नंबर है तो हमें एक नंबर और बनाना पड़ेगा। मतलब 7 6 के आगे क्या लगा देंगे, जीरो, यहाँ पॉइंट, यहाँ जीरो, मिल गया 0.076। ये क्या आ गया बच्चों आपके पास, 7.6 सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो मिलता है 0.076। एक और ले लिया फाइनल। दिखाई तो दे रहा होगा, पूरा दिखाई दे रहा है बच्चों, हाँ अब दिखाई देना बंद हो रहा है। तो मैं यहां पर जगह बना के लिखता हूं बच्चों, ये लीजिए, यहां पर जगह बनाता हूं 7 नंबर। अब क्या बच्चों, हम आ जाते हैं, कहां आएंगे बच्चों, पॉइंट में आते हैं। चलिए पॉइंट में आते हैं तो हम लिखते हैं 1.2 मिली इज इक्वल टू हाउ मेनी डेका, हाउ मेनी डेका। चलिए इसको थोड़ा सा और मिटा दिया जाए तो इन नंबरों में दिक्कत ना आए। चलिए बच्चों अब हम आ रहे हैं मिली से डेका में, छोटे से बड़े की ओर, तो काउंट करते हैं, उसके बाद वाले बॉक्स से गिनते हैं 1 2 3 4, 4 जीरो। हम क्या लिखते हैं बच्चों, 1.2, नीचे आ गए 4 जीरो, ठीक है सर। अब एक पॉइंट तो दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट को मत गिनिए, ठीक है सर। हम 1 से गिनना स्टार्ट करेंगे, 4 नंबर चाहिए, एक तो आ चुका है, 2 3 4, यहां लगाएंगे पॉइंट, 2 को भी लेंगे क्योंकि 2 के पॉइंट वाला हमने पार्ट यहां लगा दिया है, यहां आ गया जीरो। हम लिखेंगे 0.3 टाइम जीरो और साथ में आ जाएगा 1 2, ये आ गया डेका। तो ये है आपको कन्वर्जन करने का बेहद ही आसान तरीका। बस मैं आपको फिर से बोल दूं, ये आपको कैटेगरी चार्ट आपको याद होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि जब आप
छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो डिवाइड, और बड़े से छोटे की ओर आते हैं तो मल्टीप्लाई। ये दो प्रोसेस को याद रखिएगा। तो ये टेबल बनाना बेहद आसान है, जैसा कि हमने सीखा है। पॉइंट के नंबर हो चाहे सिंपल नंबर हो, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए।